बोल भी नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल, एन इंजन पंप्स अप an engine pumps up 100 kilogram of water through a height of 10 meter, a height of 10 meter in 5 seconds. If efficiency of engine is 60%, calculate power of engine in kilowatt. Calculate power of engine in kilowatt. लिसन भाई, कैसे करेंगे? देखो, कितना मास जो है, सपोज मान ले मेरे पास में कोई इंजन है जो कि पानी को बाहर निकाल रहा है और 100 किलोग्राम मास गिवन है आपको, ठीक है। मास कितना है? 100 किलोग्राम। और कितनी हाइट तक लेके जा रहा है? 10 मीटर। एच गिवन आपको 10 मीटर और टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड, ठीक है। आपको मास गिवन है, एच गिवन है, टाइम गिवन है। तो एक चीज सोच के देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। mgh हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी बन जाएगी? 100 मास h 10, g की वैल्यू भी 10, जो कि हमारे पास हो जाएगा 10⁴ जूल एनर्जी, ठीक है। जबकि ये एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन टाइम फॉर्मूला किसका होता है भाई? एनर्जी अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है पावर का। तो इसका मतलब 10⁴ बाई में 5, ये हमारे पास क्या है? पावर। क्या हमारे पास? ये पावर। एक टर्म है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। जबकि एफिशिएंसी आपको गिवन है 60%, इसका मतलब 60/100% को अगर इसको खत्म करेंगे तो हम 60/100। आउटपुट पावर हमारे पास इतनी है क्योंकि इतना पानी जो है बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में 10⁻³ लिख सकते हैं और इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 5 2 पे जाएगा, 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? इनपुट, ठीक है। हमें निकालना क्या है? इनपुट निकालनी है, इनपुट निकालनी है। आउटपुट पता है, एफिशिएंसी परसेंट पता है। तो क्या होगा भाई? 100 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। और डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इनपुट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका मतलब इसको लिख दे 10⁴ और इंटू में 10, तो इस 10 से 10 कैंसिल। तो ये जाएगा हमारे पास में 20 बना सकते हैं इसको, इंटू 10⁻3 बाई में 6, जो कि बराबर आ जाएगा 6×18, 2 बच जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा, तो 3.3 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब किलोवाट में अगर बात कर रहे हो तो किलो क्या होता है? 10⁻3। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.3 किलोवाट जो है, किलो बन जाएगा ना 10⁻3, तो हमारे पास ये बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, फाइंड पावर of a person who can chew
30 ग्राम ऑफ आइस इन ए मिनट, 1 मिनट में 30 ग्राम जो है आइस वो खा जाता है, तो उसकी पावर बतानी है आपको। गिवन है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। कैसे करेंगे, लिसन। हीट का फॉर्मूला हमारे पास यहां होगा यूज भाई लेटेंट हीट के लिए, और लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, M×L। क्या फॉर्मूला होता है, M×L। कितना जो आइस वो खा रहा है, 30 ग्राम, और उसकी लेटेंट हीट कितनी गिवन है, 80 कैलोरी। तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 3 2400। ठीक है, तो 2400 हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैलोरी की फॉर्म में एनर्जी आएगी, क्योंकि एनर्जी जो है किसमें होगी, कैलोरी की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है कैलोरी नहीं होती एनर्जी की, तो क्या होती है, जूल। अब जूल होती तो हमें जूल में चाहिए, और जूल में अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको भाई, 2400 मल्टीप्लाई 4.2 करेंगे इसको कैलोरी में, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कैलोरी जो है बड़ी यूनिट होती है। तो इतने हमारे पास आ जाएगा जूल। वो जो आदमी है एनर्जी अप्लाई करेगा बर्फ को मेल्ट कराने के लिए। या लेटेंट हीट यूज क्यों की गई, क्योंकि जब जैसे लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम सबस्टांस का स्टेट चेंज करने के लिए उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट। तो टोटल इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको मेल्ट कराने के लिए। अब इतनी एनर्जी लगाई है, और कितने टाइम में वो खा रहा है आइस को, 1 मिनट के अंदर। तो पावर जो होगी वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमारे पास है 2400 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइड बाय टाइम 60 सेकेंड। 10 से 10 कैंसिल, 6 कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 4.2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 168 वाट। 168 जो है वाट वो जो पावर कंज्यूम करेगा 30 ग्राम आइस को खाने में 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1000 kilogram of water is heated, if 1000 kilogram water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, calculate increase in mass of water। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखो यहां जो हीट का फॉर्मूला यूज होगा, हीट का जो फॉर्मूला यूज होगा, एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म में। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, तो उसको टेम्परेचर जब मिलता है तो कितनी उसको हीट दें 1 ग्राम सबस्टांस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, वो अलग होता है। तो इसका मतलब यहां जो सोल होगा वो हीट का फॉर्मूला यूज होगा MS∆T। MS∆T। M मास है जो कि 1000 किलोग्राम आपको गिवन है वाटर। एस स्पेसिफिक हीट वाटर की याद करना 10 की पावर 3 होती है। ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे पास बन जाएगा 10⁻³ और 2 8। 10⁻8 इतनी जो है कैलोरी हम एनर्जी जो है यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, और इतनी कैलोरी अगर हम एनर्जी यूज करेंगे तो भाई इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल के अंदर। और जूल में कैसे करेंगे भाई, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से,
तो 4.2 इंटू 10⁻⁸ इतना जूल जो है एनर्जी वहां पे यूज होगी। और इतनी एनर्जी अगर यूज होगी तो भाई एनर्जी इक्वल टू, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है mc² होता है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आपसे पूछ रहा है कितना मास जो है पानी का बढ़ जाएगा अगर हम उसको इतने टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं। तो डेल्टा m हमें फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होगा 4.2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय सी स्क्वायर। और सी कितना होता है, लाइट की स्पीड, 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर। ठीक है, जिसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 4.2 इंटू 10⁸ बाई में 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ टू जा 16। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास और 10⁸ बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऊपर जाके बन जाएगी माइनस का 8, ठीक, मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन में 9। तो 9 कितने बजाएगा भाई, 4 पे, 9 चौका 36, कितना बन जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 9 6 54, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁹ किलोग्राम, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट भाई, a ball is dropped from rest at a height of 40 meter. A ball is dropped from rest at a height of 40 meter. After striking, it loses 25% of its energy. After striking ground, it loses 25% of energy. To what height does it rebound? To what height does it rebound? कितनी हाइट तक वापस जाएगी? And what is velocity? At highest point. देखो कैसे करेंगे भाई, एक चीज सोच के देखो आप, 40 मीटर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आती है, ठीक है, तो यहां इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, mgh, जो कि कितनी होगी, m मास पता नहीं है कुछ भी, g 10 होगी हमारे पास में, इंटू h 40 है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस पोजीशन पे। अब ये ग्राउंड सरफेस से स्ट्राइक किया इसने और 25% इसने एनर्जी का लॉस कर दिया, तो इसका 25% लॉस हो गया, तो 25/100, ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 25, 4 पे जाएगा, 4 10 पे, ठीक है। इसका मतलब नई जो पोटेंशियल का लॉस हुआ है, ये लॉस आ गया हमारे पास में, लॉस कितना आ गया हमारे पास, m इंटू 10, ये वाला एज इट इज, और हाइट जो है हमारे पास में जो थी वो हमारे पास 10, इतना लॉस हो गया। लॉस इतना हुआ है, इनिशियल इतनी वैल्यू थी, तो हमारे पास इसका मतलब 10 मीटर जो हाइट का वो लॉस हो गया। देखो m एज इट इज है, g यहाँ भी एज इट इज है, m एज इट इज, g एज इट इज है, तो इसका मतलब लॉस किस में हुआ, h में। कितना लॉस हुआ, 10, ठीक है, 40 मीटर था तो 10 हमारे पास लॉस हो गया, तो 10 लॉस होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 मीटर। तो हमारे पास क्या होगा, 30 मीटर जो है वापिस ये रिबाउंड करेगी ग्राउंड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद। और वैसे भी हम सीधी सी बात है, अगर सोचेंगे मास सेम रहना है, जी सेम रहना है, एच जो है उसकी वजह से पोटेंशियल जी बन रही है ऑब्जेक्ट की, 40 पहले हाइट थी, 25% लॉस हो गया, तो 40 का 25% कितना होता है, 10,
10 लॉस हो गया तो बचेगी कितनी 30। तो 30 मीटर हाइट तक जो है रिबाउंड करेगी। और हाईएस्ट पॉइंट पे या वेलोसिटी कितनी होगी v एट हाईएस्ट पॉइंट 0। 0 क्यों 0? क्योंकि यार इससे ज्यादा और भी अगर हाइट पे जाती तभी तो जाती जब उसके पास वेलोसिटी होती फर्दर, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती। उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पे 0 बन गई थी, तभी तो ऊपर नहीं जा पाई, तभी तो उसकी हाईएस्ट पोजीशन ये बनी। ठीक है। और हाईएस्ट पोजीशन अगर ये बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे वो एक तरह से एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी और तभी वो जो है दोबारा वापस नीचे गिरेगी। तो हमारे पास में क्या होगा भाई, ये बन जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू 0। A ball is dropped vertically from rest at a height of 12 meter. A ball is dropped from rest at height of 12 meter. After striking ground, after striking ground, it bounce back. It bounce back 9 meter. What percent of kinetic energy it lost? कितने परसेंट जो है ये अपने एनर्जी का जो है पार्ट उसने लॉस कर दिया? कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? अब एक चीज देखो, 12 मीटर 12 मीटर का 9 मीटर कितने परसेंट है भाई? 12 मीटर पहले हाइट थी, अब 9 मीटर तक हाइट वापस पे आई है। तो 9 मीटर जो है 12 मीटर का कितने पार्ट है, कितने परसेंट है? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 जाएगा 25 पे, तो 75% है ये। मतलब 9 मीटर हाइट जो थी उसका, सॉरी 12 मीटर हाइट का 9 मीटर जो है वो 75% है। तो इसका मतलब 75% हाइट पे वापिस आई है वो पहले वाली हाइट का। तो इसका मतलब 25% जो थी उसकी हाइट लॉस होगी। और हाइट लॉस होने का मतलब है उसकी जो एनर्जी थी, जो लॉस हुआ एनर्जी में, वो हमारे पास में कितना होगा 25%। लॉस इन एनर्जी क्या होगा हमारे पास में 25%।